अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शादीशुदा जोड़े मियाँ बीवी हम बिस्तरी के बाद कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं ना, जिस गलती की वजह से वो लोग बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं ना, और उन्हें पता नहीं चल पाता है कि ये बीमारी हमारे अंदर आई कहाँ से। तो आज इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि आखिर मियाँ बीवी शादीशुदा जोड़े हम बिस्तरी के बाद कौन ऐसी गलती करते हैं जिस गलती की वजह से वो लोग बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप अगर शादीशुदा जोड़े हैं या शादी करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल ध्यान से आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। और आप अगर हमारी इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, वो 5 ऐसी गलती है ना, जिस गलती की वजह से मियाँ बीवी हम बिस्तरी के बाद ये 5 ऐसी गलती कर देते हैं जिस गलती के कारण वो लोग बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं ना। तो वो 5 गलती कौन कौन सी है, तो उनमें से सबसे पहली गलती जो एक शादीशुदा जोड़े से हम बिस्तरी के बाद जो होती वो गलती ये है कि हम बिस्तरी के बाद पानी पीना। क्योंकि हम बिस्तरी के बाद जो है ना वो प्यास की शिद्दत महसूस होती है ना, यानी तेज़ की प्यास लगती है बदन में हरारत होने की वजह से। तो अगर उस वक्त आप पानी पिएंगे और आपका बदन पूरा हीट है ना, पूरा बदन गर्म है, पूरे बदन में हरारत है, और अगर आप उस वक्त पानी पिएंगे तो माहिरीन का कहना है कि आपको जो है वो दमे है ना, यानी सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। इसलिए आप जो है हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। और उस वक्त जो है ना वो ठंडे पानी के लोग ज़्यादा तलाश में रहते हैं कि बिल्कुल ठंडा पानी मिल जाए। तो अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो हो सकता हो कि आपको दमे यानी सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। इसलिए अब थोड़ी देर रुक जाएं, जब बदन की हरारत ख़त्म हो जाए है ना, उसके बाद फिर आप पानी पी सकते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग जब धूप के मौसम से बाहर से आते हैं और अगर आप उन्हें पानी देते हैं तो वो फ़ौरन पानी को नहीं पीते हैं ना, कुछ देर रुक जाते हैं, उसके बाद वो पानी को पीते हैं। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि उसका बदन उस वक्त जो है वो हीट रहता है, गर्म रहता है, बदन में हरारत रहती है ना, तो उस हरारत को ख़त्म करने के लिए कुछ देर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद पानी पीते हैं। और दूसरी गलती शादीशुदा जोड़े हम बिस्तरी के बाद जो फ़ौरन जो गलती कर बैठते हैं वो गलती ये है कि अज़्वे मखसूस पर है ना, यानी अपनी शर्मगाह पर लोग पानी डाल लेते हैं। यानी मियाँ बीवी हम बिस्तरी के बाद अपनी अपनी शर्मगाह को वो लोग पानी से धुल लेते हैं। हालांकि उस वक्त जो है वो बदन जहाँ पे पूरे गर्म रहता है, पूरा बदन हीट रहता है, बदन में हरारत रहती है, वहीं पे मर्द के अज़्वे तनासुल भी जो है उस वक्त हरारत होता है, अज़्वे तनासुल में भी हरारत होती है। तो अगर मर्द अज़्वे तनासुल में हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद अगर पानी डालता है तो माहिरीन का ये कहना है कि अज़्वे तनासुल चूँकि उस वक्त गर्म रहता है ना, तो अगर अज़्वे तनासुल पर अगर पानी डालेगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि अज़्वे तनासुल का नस फट सकता है। इसलिए उस वक्त तक पानी ना डालें जब तक कि बदन की हरारत और बदन में जो गर्मी है, हीट जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और तीसरी गलती, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो लोग नहा लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं ना, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद वो लोग गुस्ल कर लेते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको बताया भी कि हम बिस्तरी के बाद फ़ौरन बदन जो है उस वक्त हीट होता है, बदन में हरारत होती है, तो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद गुस्ल ना करें, बल्कि कुछ देर रुक जाएं। जब बदन की हरारत ख़त्म हो जाए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रुक जाएं। जब बदन की हरारत ख़त्म हो जाए उसके बाद आप गुस्ल कर लें। और चौथी गलती जो सबसे बड़ी एक शादीशुदा जोड़े मियाँ बीवी से जो गलती होती है वो गलती ये है कि हम बिस्तरी के बाद मियाँ बीवी हर एक दूसरा जो है वो एक ही कपड़े से अपनी अपनी शर्मगाह को साफ़ करते हैं। हालांकि अगर मियाँ बीवी अपने अपनी शर्मगाह को एक ही कपड़े से अगर साफ़ करेंगे तो इख्तिलाफ है ना और नफ़रत दोनों में हो सकती है, दोनों में जो है नाइत्तेफाकी बढ़ सकती है। इसलिए कहा गया है कि हमबिस्तरी के बाद मियाँ और बीवी दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को
अलग अलग कपड़े से ही साफ करें, अलग अलग कपड़े ही से अपनी शर्मगाह की नजासत को दूर करें। और पांचवी गलती कि हम बिस्तरी के बाद औरत फ़ौरन पेशाब के लिए ना जाएं, क्योंकि इससे होता ये है कि अगर आपको औलाद की तलब है ना, और आप ये चाह रहे हैं कि रब हमें औलाद जैसी नेमत अता फरमाए, और अगर आप जो है हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पेशाब के लिए जाएंगे तो मर्द का मादा मनविया है ना, वो नुतफ़ा जो रहम तक पहुंचना चाहिए वो अभी रहम तक पहुंचा नहीं, और आप इस्तिंजा करने चले जाएंगे, पेशाब के लिए जाएंगे, तो फिर वो मादा मनविया जो अभी अंदर जा रहा था फिर से बाहर चला आएगा। इससे जो है हमल नहीं रुक पाएगा और एक औरत औलाद से महरूम रह जाएगी। इसलिए मर्द और मियाँ और बीवी, मर्द और औरत है ना, शादीशुदा जोड़े, इन 5 गलतियों को हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद कभी ना करें। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन मुकम्मल बातों को सही तौर से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।